सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। समाधान एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी शुभकामना हमेशा आप लोगों के साथ रहती है, और वो शुभकामना ये कि खुशियाँ कोई आपकी चुरा ना पाए, कोई भी आपको कभी रुला ना पाए, खुशियों के दीप हमेशा जलते रहें आपकी ज़िंदगी में, और खुदा करे कोई भी तूफ़ान उसे बुझा ना पाए। यही ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी इस कार्यक्रम के पीछे हैं, और हमें लगता है कि हमारी शुभकामनाएं आप तक अवश्य पहुंच रही हैं। ये पूरा समाधान परिवार एक बहुत विशाल परिवार बन चुका है, और हर एक दूसरे को शुभकामनाएं देता रहता है। हमारे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं जो ये कहते हैं कि जिस भी विषय पे आपने चर्चा की है, जिसकी समस्या पे आपने चर्चा की है, हमारी दिल से उनके लिए शुभकामना है कि उनकी वो समस्या दूर हो जाए और वो समाधान को प्राप्त करके अपने जीवन में खुशहाल हो सकें। सचमुच ये एक बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों, एक दूसरे को ऐसी शुभ भावनाएँ देना, इससे जीवन सचमुच हल्का और सरल हो जाता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे ही हल्केपन को, ऐसे ही सरलता को आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे होंगे। आइए खुशी की चर्चा को आज की कड़ी में भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, चर्चाएं हमारी बहुत सुंदर चल रही थी। मैं शुरुआत में यही चाहूँगा कि क्या सहज तरीका हो सकता है, सिंपल तरीका, जिसे हमारे दर्शक याद रखें और हमेशा खुशी में रहें। पहले तो मैं आपने जो बात शुरू की उसमें कुछ कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। सचमुच अगर एक दूसरे के प्रति सभी मनुष्य माना बुद्धिमान प्राणी शुभ भावनाएं रख ले, हर एक का जीवन समस्याओं से मुक्त हो, हर एक मनुष्य अपनी जीवन की यात्रा का सुख ले, आनंद ले, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो मैं एक बहुत सुंदर रहस्य जो ईश्वरीय महावाक्यों में हमने जाना है उसके साथ आज की चर्चा शुरू करूंगा। जी, हम सभी जो महान आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, इष्ट देव देवियां हैं, वो इस सृष्टि के आधार मूर्त भी हैं, कल्प वृक्ष के तने भी हैं। हम अगर खुश होंगे तो सारा संसार खुश होगा। हम अगर खुश नहीं होंगे, गमों में रहेंगे, तो उसके निगेटिव वाइब्रेशन संसार को जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन महान आत्माओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिनको भगवान ने चुना है, जिन्हें भगवान ने विश्व परिवर्तन के कार्य का महान कार्य सौंप दिया है, बागडोर उनके हाथ में दे दी है। मैं तुम्हारा गाइड हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देता रहूँगा, लेकिन कार्य तुम करो, आगे तुम चलो। तो वो जितने खुश रहेंगे उतना ही संसार में खुशी की लहर फैलेगी, और ये समस्याओं का जो एक दबाव, एक काले बादल, एक परेशानियां जिससे मनुष्य का दम घुटता जा रहा है, उससे उबार आ जाएगा। तो आपने जो प्रश्न किया है इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हम अपने दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं। फॉर्मूला इजीली याद रहेगा सबको, ABCD फॉर्मूला, ABCD फॉर्मूला। केजी में पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और यहीं से हम शुरू करेंगे केजी की भी और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को, जो खुशी के लिए बहुत आवश्यक है। सब लोग जानना चाहेंगे ए से क्या होगा, बी से क्या, सी से क्या, डी से क्या। तो पहले मैं चारों का मीनिंग बता दूं। ए फॉर एटीट्यूड्स, हमारे दृष्टिकोण कैसे रहें ताकि हमारी खुशी बनी रहे। बी होता है बैलेंस, जीवन में बहुत चीज़ों का बैलेंस रखने की ज़रूरत है जिसकी हम चर्चा करेंगे। सी है कोऑपरेशन, हमें तो शिव बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग प्राप्त होता है, और जहाँ सहयोग है, कोऑपरेशन है, वहाँ स्नेह बढ़ जाता है। तो इससे स्नेह बढ़ेगा
खुशी होगी। एक व्यक्ति अकेला काम कर रहा हो, परेशान हो रहा और हम उससे ज़रा सी मदद कर दें, उसको भी खुशी होगी, करने वाले को भी खुशी होगी। और डी है जो मैंने कहा, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है अध्यात्म में फॉर डिटैचमेंट, अनासक्त होकर कर्म करना, अनासक्त होकर जीवन निर्वाह करना, अनासक्त होकर धन कमाना, अनासक्त होकर बच्चों की पालना करना, एक विशाल सब्जेक्ट है। तो ये ABCD फॉर्मूला अगर हम याद रखेंगे जीवन में और इसको अप्लाई करेंगे रोज की अपनी दिनचर्या में, तो निश्चित रूप से हम खुश रहेंगे। पर जैसा हम कल भी चर्चा कर रहे थे, खुश रहने को हम अपनी आदत बनाएं। ऐसे नहीं सब कुछ मिल रहा फिर भी परेशान हो रहे हैं। जैसे विदेशियों के कई लोग सुनाते हैं, विदेशों के और भारत में भी कई बच्चे, उनको कुछ भी दे दो चिड़चिड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, माँ बाप को भी तंग करते रहते हैं। ऐसी मेंटलिटी नहीं, खुश रहना है, खुश रहने की आदत। उसमें खुश रहें, तो एक खुश रहने की नेचर बनाएं। दूसरा ABCD फॉर्मूला यूज करें तो सचमुच खुशी का खजाना जीवन को भरपूर कर देगा। हम थोड़ा सा क्या रहता जी इसे स्पष्ट करते चलें कि जैसे एटीट्यूड की आपने बात कही, तो बहुत सुंदर बात है और हमेशा इस चर्चा को सभी जानते ही हैं और समझते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन फिर भी नेगेटिव है। शिव बाबा ने जब आकर हमें ज्ञान दिया तो पहले हमारे एटीट्यूड्स को ही बदला। एटीट्यूड्स माना दृष्टिकोण। एक होती है दृष्टि, हम देखते हैं भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, दैहिक दृष्टि से देख रहे हैं। संसार की चीजों को भी हम देख रहे हैं, ये वस्तु है, ये वस्तु है। एक है देख तो रहे हैं लेकिन किस एंगल से देख रहे हैं, देखने के पीछे हमारी फीलिंग्स क्या है। और हर एक का नजरिया रहता है जी, अलग अलग होता है। वो कहते हैं ना, कोई कीचड़ में भी कमल देखता है और कोई चांद में भी दाग देखता है, तो वही वाली बात है। बस ये जो नजरिया है इसको अगर हम ठीक कर लें, एटीट्यूड का सिंपल सा अर्थ आपने कर दिया नजरिया, ताकि हमारे सभी दर्शक जो गांव में भी देखते हैं, बिना पढ़ी लिखी माताएं भी देखती हैं, वो इसको समझ ले। एटीट्यूड माना हमारा नजरिया, किस दृष्टिकोण से हम हर चीज को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, सफलता को देखते हैं, असफलता को देखते हैं, प्राप्तियों को देखते हैं, अप्राप्तियों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, मान सम्मान मिल रहा उसको देखते हैं, अपमान मिल रहा उसको किस नजरिए से मनुष्य देख रहा है। एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। ईश्वरीय ज्ञान मिला और मैंने एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया इस पर। शुरू की मेरे जीवन की अनुभूति है। मैं संगठन में आया आपसे 45 साल पहले, मैंने भिन्न भिन्न तरह के लोग देखे, तो मेरा मन थोड़ा सा उदास हुआ। अरे मैं कहाँ आ गया, ये तो अच्छे लोग नहीं हैं। भगवान पढ़ाने आता, पढ़ने भी नहीं जाते, भगवान इतनी बात कहता उसकी मानते भी नहीं है। एकदम नेगेटिव फीलिंग हो गई बहुत जल्दी। और आप आए रहे होंगे बहुत ऊंची दृष्टि से, बहुत ऊंची दृष्टि से आया था, बहुत गुड फीलिंग लेने आया था, लेकिन बहुत जल्दी विदिन नो टाइम, जैसे मुझे लगता है 2-4 दिन में ही मेरे एटीट्यूड्स बदल गए। ये वो आत्माएं हैं जिनको भगवान ने चुना है, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने दुनियावी गंदगी का मार्ग छोड़ के पवित्रता का पावन पथ इख्तियार कर लिया है। ये वो महान आत्माएं हैं जिन्हें रोज भगवान मिलता है, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान पे अर्पित कर दिया है। सोचो तो सही, भगवान पे अर्पित। फिर मैं सोचने लगा ये वो महान आत्माएं हैं जिनको भगवान ने संपूर्ण सत्य ज्ञान दे दिया, जिस ज्ञान को लाखों विद्वान ढूंढते आए हैं हजारों साल से, वो सत्य ज्ञान इनके पास है। मतलब आते ही आपको थोड़ी ये बुराई दिखाई दी, लेकिन इन विचारों से आपने अपने एटीट्यूड बदल दिया। तो पहले जो एटीट्यूड हो गया था, नजरिया हो गया था, ये अच्छे लोग नहीं हैं, वो बदल गया कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, ये तो महान हैं, और मेरी खुशी लौटाई। बहुत जल्दी वो खुशी लौटाई। और उस दिन से मैंने नियम बना लिया, जब मैं सभा को देखता हूँ, क्लास आदि कराता हूँ, तो पहला संकल्प ये होता है ये सब देवकुल की महान आत्माएं बैठी हैं। वो आत्माएं बैठी हैं जिन्हें भगवान बहुत प्यार करता है, वो बैठे हैं जिनका श्रृंगार करने के लिए परम धाम छोड़कर स्वयं परम सद्गुरु आते हैं। तो एकदम मैं महसूस करता हूँ कि सभा में वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाते हैं, तो अपने को बहुत खुशी होती है, सामने वाले को भी बहुत खुशी होती है। तो सचमुच नजरिए को बदलने से संसार बदल जाता है। इसलिए बाबा ने कहा जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी तुम्हारी सृष्टि होगी। तुम्हारा नजरिया सुंदर है तो सब कुछ सुंदर दिखाई देगा। और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमने बहुत अच्छी मेहनत की, हम असफल हो गए। कल ही एक माता अपनी लड़की को मेरे पास लाई, सीए का एग्जाम दे रही और बीकॉम में सेकेंड ईयर में है।
कहा इसके मार्क्स 95%, 92% और ये फेल हो गई सीए के सेकंड शायद एग्जाम था, और एक सब्जेक्ट में फेल होना माना सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम फिर देना होता है। तो उसको बेचारी को थी, मैंने उसको एक इंग्लिश की कहावत याद दिलाई कि तुम अपना नजरिया चेंज करो कि फेलियर is the key to success. Failure will become the pillar to success. So मतलब जो असफलता हुई है, फेल हुई है, ये तुम्हारी सफलता का द्वार खोलेगी। वो खुश हो गई, तो कहा मैं तो डरती नहीं है, मेरी मम्मी बहुत तंग करती है मुझे, फेल हो गई कैसी तुम, क्या किया तुम। और ये भी कहा जाता है भ्राता जी, एक छोटा मकान बनाने में कम समय लगता है, लेकिन यदि आपको महल बनाना है तो ज्यादा समय लगेगा, तो आपको ही चूज करना है कि आपको मकान में रहना है या फिर महल में रहना है। कहा मैं पढ़ी तो 16 घंटे, लेकिन मुझे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था जरा कि मेरे 95% मार्क्स आते हैं, ये तो खेल है मेरे लिए, इससे गड़बड़ हो गई। तो देखिए, एक फेल होना उसको एक चीज सिखा गया कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो नजरिया बदल गया। तो नजरिया ये हो गया कि चाहे हम असफल हुए हों, लेकिन हमने उसमें अपनी सफलता का मार्ग खोज लिया, नजरिया बदल गया। नेक्स्ट टाइम हम सफल अवश्य होंगे। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हम उस व्यक्ति को इस नज़र से देखें, बड़ा खराब व्यक्ति है, मैं कितना भी अच्छा काम करूं, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता है, मेरी बदनामी करता है, 4 लोगों को सुनाता, देखा 4 लोगों के बीच में मैं खड़ा था, इसने मेरा अपमान कर दिया, ये 4 लोग क्या सोचेंगे। एक ये नजरिया। लेकिन नजरिया चेंज कर दें कि नहीं, इसने 4 लोगों के बीच मुझे बुरा बोला, लेकिन 4 लोगों ने मेरी स्थिति देखी, मैं कितना खुश रहा उसकी बात सुन के भी, मैंने अपनी मनोस्थिति नहीं बिगाड़ी। तो वो व्यक्ति मेरी श्रेष्ठ स्थिति की चमक 4 लोगों तक पहुंचाने का निमित्त बन गया। मुझे भ्राता जी एक बात याद आ रही है कि मैं विद्यालय के जो संस्थापक हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उनकी जीवन कहानी पढ़ रहा था। एक बहुत सुंदर मुझे प्रेरक बात देखने में आई कि एक बार शायद उनके लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द लिख दिए गए थे न्यूज़पेपर्स में। तो फिर हमारे जो वरिष्ठ भाई हैं उन्होंने कहा कि क्यों ना मानहानि का दावा कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, पिता कभी भी अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी ही मानहानि का मुकदमा करता है। तो शायद ये एक नजरिया ही था कि वो मेरे बच्चे हैं, और बहुत अच्छी बात बाबा ने कही थी। बात 68 की है। जी। बाबा ने कहा था, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो देखो, उनको अपना मित्र समझा। एक आम व्यक्ति सोचेगा हमारे बड़े शत्रु, अखबार में मेरे लिए ऐसा डाल दिया, इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, इनको मजा चखाऊंगा। मन परेशान हो जाए, खुशी लंबे काल के लिए गुम हो जाएगी। भ्राता जी, शत्रुओं को मित्र बनाने का सबसे सुंदर तरीका तो बाबा ने जो ये भावना रखी और रिजल्ट था उसका, वो पता नहीं है लोगों को, मैं आप बता देता हूँ सबको। वो जो विश्वामित्र नाम था पेपर का, कलकत्ते का, उसका जो एडिटर था, उसको तुरंत रियलाइज हुआ कि हमसे गलती हो गई। उसने माफी का जो लेख था वो फिर से अखबार में डाला। तो देखो, बाबा ने कहा, देखा कितनी अच्छी बात हो गई। लोगों ने सोचा था बदनामी हो गई, लेकिन उतनी ही ज्यादा प्रचार हो गया अच्छी चीज का। तो एटीट्यूड्स बदलने से, हर चीज के लिए एटीट्यूड, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन भ्राता जी, एक चीज, एक बहुत सुंदर बात है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इतनी ऊंचाई से अपने एटीट्यूड को जैसे चेंज किया, हर एक के लिए शायद इतना संभव नहीं होता। जैसे मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे, इतना धन था उनके पास कि 7 पीढ़ियां खा सकते थे, फिर भी बहुत निराश, बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन उनका एक मित्र आया उनके पास और पूछा कि भाई, इतनी संपत्ति है तुम्हारे पास कि 7 पीढ़ियां खा सकते हैं, फिर भी तुम इतने निराश क्यों हो, इतने दुखी क्यों रहते हो? तो उसने कहा, इसीलिए निराश हूँ, 8वीं का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो ये जो एक एटीट्यूड बन गया है आज के व्यक्ति का, मैं इस बारे में खुले रूप से जरा कहा करता हूँ, दर्शकों को बुरा नहीं लगना चाहिए, कि वो जो सेठ जी था वो ये सोचता था मेरी आगे की सारी पीढ़ी नालायक होंगी, कमा मुझे ही देना, उनसे कमाना वमाना नहीं आएगा, तो अपनी 21 पीढ़ियों के लिए मैं कमा के रख जाऊँ, क्योंकि वो तो नालायक होंगे। तो मैं लोगों को कहता हूँ, अपने बच्चों को आप धन संपत्ति दें जी, और दूसरा फील्ड है अपने बच्चों को बहुत योग्य बना दें। अच्छा क्या चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे? वो इतना कमा लें कि आपकी पालना करें और सबकी पालना करें, ये आप उन्हें सिखाना चाहोगे? या आप उन्हें धन दे दो और वो बेकार बन जाएं, निकम्मे हो जाएं और शराब पीने लगें और धन उड़ाने लगें, ये आप चाहोगे? तो माताएं उत्तर देंगे, नहीं, हम तो अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहेंगे। माताएं उत्तर देती हैं, बिल्कुल, डेफिनेटली ये बात सत्य है। तो वास्तव में एटीट्यूड सी है ना, कि हम क्या करना चाहते हैं, इससे हमारी भी खुशी कायम रहेगी और
हमारा जो फ्यूचर है, बच्चों का फ्यूचर, परिवार का फ्यूचर, वो बहुत ब्राइट हो जाएगा। इसलिए हमें हर फील्ड में अपने एटीट्यूड्स को बहुत पॉजिटिव रख लेना चाहिए। मैं ही कमा के दे दूं सबको, बाकी कोई कमाना नहीं जानेगा, और खुशी न रहूं इतनी धन संपत्ति होने के बाद, तो न धन संपत्ति का महत्व और न हमें कोई बुद्धिमान मानेगा। बिल्कुल, मतलब हर सिचुएशन में हम कोशिश करें भ्राता जी, जैसे एक गुलाब का पौधा गोबर से भी, खाद से भी खुशबू खींच लेता है, और गुलाब के फूल को हम अपने नाक में रखते हैं, खुशबू लेते हैं, गोबर को कभी भी अपने नाक में नहीं रखते। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, आदत ये डाल लेनी चाहिए कि हर सिचुएशन से हम कोई अच्छी बात ले लें और जीवन में आगे बढ़ें, अपनी खुशी को ना गवाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर व्यक्ति, जो भी हमारे दर्शक हैं, और मैं कहूँगा संसार का हर प्राणी, इस पे विचार करे कि हर खराब बात में भी एक अच्छी बात छुपी हुई है, उसको ढूंढे। कितनी बात हो, असफलता भी हो, उसमें एक बात अवश्य ढूंढ ले। जैसे देखिए, स्वामी रामतीर्थ की बात थी, पंजाब यूनिवर्सिटी होती थी तब, एक सारे पंजाब, हरियाणा, लाहौर तक, कहाँ तक पंजाब था, उसमें उसने टॉप किया था। मैथमेटिक्स में बहुत होशियार था, 100% मार्क्स आए थे, टॉप किया था, लेकिन इंग्लिश में फेल था। अभी मैनेजमेंट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने समस्या हो गई, अब करें क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा मार्क्स इसके हैं, लेकिन इंग्लिश में इतने कम मार्क्स रह गए, 5-7 कम आगे पास मार्क्स से भी, कि उसको ग्रेस देकर, मार्क देकर भी पास नहीं किया जा सकता था। तो लेकिन वो बहुत खुश था। इंग्लिश में कमज़ोर हुआ तो क्या हुआ, मैंने टॉप तो किया है। और देखिए, उसकी खुशी का प्रभाव ये हुआ, बहुत गरीब था वो बेचारा, तो उसकी खुशी का प्रभाव ये हुआ कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, वीसी ने और सब प्रोफेसर्स ने मिल के कहा कि भाई एक बार, दोबारा इसका पेपर ले लिया जाए, इंग्लिश का थोड़े हल्के क्वेश्चंस रख दिए जाए। एक हल्का सा पेपर दिया और उसको पास करा के गोल्ड मेडल दिया गया। तो एटीट्यूड्स की बात है, उन्होंने भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा कि देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट स्टूडेंट, चलो इंग्लिश में वीक रहा हो, फेल हो गया तो अच्छी बात नहीं, तो एक अच्छाई ढूंढ ली, एक मार्ग ढूंढ लिया। तो सचमुच एटीट्यूड बदलने से जीवन बदल जाता है। सभी लोग इस पे बहुत ध्यान दें, चाहे अपने बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने एटीट्यूड्स को अच्छा रखें। वस्तुओं के लिए भी अपने एटीट्यूड्स को इस तरह कर दें, आज एक वस्तु है, जा रही है, जाने दो, दूसरी उससे अच्छी आ रही है, ऐसा दृष्टिकोण। जो वस्तुएं हमारे पास हैं, ऐसा नजरिया, इनका हमें सुख लेना है। ये नहीं कंपैरिजन करते हुए हम परेशान रहें, वो नहीं है, उसके पास अच्छी है, जो हमारे पास है उसका हम आनंद लें, उसका सुख लें, तो सचमुच हमारा नजरिया हमारी खुशी को आसमान तक उड़ा कर ले जाएगा। बहुत सुंदर। एक प्रकार से मुझे लगता है भ्राता जी, ये एक नींव वाली बात हो गई, जहाँ से आपने शुरुआत की है ए। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ें, जो दूसरी बात आपने कही थी बी, अर्थात बैलेंस। हाँ, देखिए, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बैलेंस बहुत चीज़ों का होता है। कभी कभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो मेरा अपने अनुभव की बात थी, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं शुरू में योग अभ्यास बहुत करता था, तो चेहरे पे गंभीरता बहुत रहती थी। मेरा लक्ष्य था निरंतर ऊपर ही ऊपर रहना। और बाबा ने एक बहुत सुंदर बात की, और मैं समझ गया ये मुझे ही कहा जा रहा है कि देखिए, एक चीज अगर तूफान बन जाए तो वो कितनी खतरनाक होती है। हवा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, शीतल, कितना मजा आएगा लोगों को, लोग घूमेंगे, उसका सुख लेंगे, लेकिन वही हवा तेज चलने लगे तो वो तूफान बन जाती है। अग्नि है, एक अच्छे ढंग से जल रही, भोजन बन रहा, लोग हाथ सेक रहे, गर्मी हो रही, और वही तूफान बन जाए तो सबको नष्ट कर देती है। तो बाबा ने इशारे में कहा कि गुण भी जो हैं, उन सब का जीवन में बैलेंस होना चाहिए। बहुत गंभीर हो गए, किसी बात ही नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को बिल्कुल प्रिय नहीं लगेगा, रमणीकता छूट जाएगी, मुस्कुराहट, लोगों को लगेगा ये तो बड़े अहंकारी हैं, बड़े योगी बनने हैं, ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर्मुखी हो गए हैं, ये तो समाज में रहने लायक ही नहीं है, समाज से जैसे अलग व्यक्तित्व हो गया। तो मैंने तुरंत महसूस किया कि एक ही चीज में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चले जाना ये तूफान की तरह है। वहां से मैंने सीखा कि नहीं, हर चीज का बहुत सुंदर बैलेंस रखना चाहिए जीवन में। फिर मैंने अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल बात भी की और इसके बारे में पूछा, तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं, कई चीजों का बैलेंस रखना आवश्यक है। तो चाहे हमारा एक गुण ही हो, मान लो हंसना ही एक गुण है, अब कोई व्यक्ति सारा ही दिन हंसता रहे और हंसाता रहे, है तो बहुत अच्छी कला, लेकिन हर परिस्थिति में तो लोगों को प्रिय नहीं लगेगा। यदि शमशान घाट में अपनी इस कला का इस्तेमाल करे तो मुर्दा भी शायद उठ के खड़ा हो जाए और लोग भाग जाएंगे कि भूत आ गया। तो वास्तव में बैलेंस की बहुत जरूरत है। कर्म के साथ योग का बैलेंस,
गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस, परिवारों में लव के साथ लो का, लो के साथ लव का बैलेंस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम रख सकते हैं जीवन में। ज्ञान और योग भी हम करते हैं तो ज्ञान का भी उतना ही महत्व और योग अभ्यास का भी उतना ही महत्व। कर्म करने में तत्परता भी उतनी, अपनी कर्तव्यों का पालन भी उतना ही करना और अपने अधिकारों के नशे में भी उतना ही रहना। कई लोग देखिए अधिकार ज़्यादा मांगते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते। कईयों का ऐसा भी हो जाता है काम बहुत कर रहे, बेचारों को अधिकारों का पता ही नहीं है। तो हर चीज का एक सुंदर बैलेंस जब जीवन में आएगा तो जीवन की यात्रा ऐसे हो जाएगी जैसे दो पहिए हों गाड़ी में, दोनों बिल्कुल अच्छे। लेकिन भ्राता जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्यादातर देखने में आता है कि कोई एक ही चीज अति में होती है, बाकी चीजें गौण रह जाती हैं, पीछे रह जाती हैं? तो एक बड़ा ही प्रश्न है सभी के लिए कि सभी चीजों का समुचित रूप से विकास हो। हाँ, देखिए मैंने इस पे जो अपनी दृष्टि डाली और मैंने जो एक सूक्ष्म रूप से नोट डाउन की एक चीज, आत्मा में इटर्नली, अनादिकाल से हर आत्मा में एक विशेष क्वालिटी होती ही है। कोई व्यक्ति बहुत खुश रहता है, तो कोई व्यक्ति शांति का बहुत अच्छा अनुभव करता है, किसी को बोलने की कला बहुत अच्छी आती है, तो कोई बहुत हल्का रहता है जीवन में, कोई सफल होता है हर कार्य में, कोई बहुत अच्छा चिंतन करता है, कोई स्टडी बहुत अच्छी करता है। ऐसे ही गुणों की बात, कमियों की भी ऐसी बात है। कोई एक कमी प्रबल रूप से रहती है, किसी में थोड़ा सा अहम रहेगा, किसी में थोड़ा सा क्रोध रहेगा, कोई थोड़ा सा चिड़चिड़ापन में रहेंगे, किसी को थोड़ी सी कड़वे वचन बोलने की आदत होगी। तो एक विशेषता और एक कमी और भी बहुत सारी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है वो कमी इतना प्रबल रूप ले लेती है कि सारी विशेषताएं उसमें दब के लोप होते रहते हैं। लोगों को लगता है ये बड़ा क्रोधी है, बिल्कुल बेगुना है, पहचान बन जाती है, बेगुना है, इसमें और कोई गुण नहीं है। चाहे वो बेचारा बहुत ईमानदार हो, बड़ा कर्मठ हो, लेकिन क्रोधी है, बस वो तो उजागर रहता है, बाकी चीजें लोप हो जाती हैं। ऐसे ये गुण, ये व्यक्ति बहुत हंसमुख है या ये व्यक्ति बहुत शांत प्रिय है, तो उसके अवगुण ऐसे ही बाकी लोप हो जाते हैं। लेकिन जब हमें संपूर्ण मनुष्य बनना होता है, जब हम ईश्वरीय मार्ग पे चलते हैं या कोई न भी चलता हो, परिवार में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, ऑफिसों में एक साथ काम करते हैं, तो मनुष्य को एक साथ कई गुणों की आवश्यकता होती है, विशेषताओं की भी आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति में एक कोई बहुत बड़ी कला हो और दूसरी न हो तो उसे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो दो चार ऐसी कलाएं, चाहे वो घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे बिजनेस में, हर एक के पास होनी चाहिए। उनका एक समुचित संतुलन होना चाहिए ताकि मनुष्य को ऐसा लगे ही इज ए परफेक्ट बीइंग, वो बहुत अच्छा है, वो किसी पे आधारित नहीं है, वो अपने सारे काम खुद कर सकता है। एक बड़ा ऑफिसर है, उसके पास सुंदर कार है, लेकिन उससे ड्राइविंग नहीं आती, तो उसको क्या होगा, कहीं भी जाने के लिए ड्राइवर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब मान लो ड्राइवर को बेचारे को घर में कुछ काम पड़ गया, वो भी तो मनुष्य है ना, उसका बच्चा ही बीमार हो गया और वो नहीं आ पा रहा, तो इसको परेशानी भी होगी और कहीं कहीं गुस्सा भी आएगा। तो अगर वो ड्राइविंग भी सीख लेता है तो वो अपने ड्राइवर, कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चे की केयर करके आओ, मैं चला जाता हूँ, यहीं तो जाना, ऑफिस भी आज मैं चला जाऊँगा, तुम भले ही छुट्टी रखो। तो एक बहुत सुंदर व्यवहार हो जाएगा ना। तो ये छोटी छोटी बातें भी अगर बैलेंस में हम अपने जीवन में रखते हैं तो सचमुच जीवन की यात्रा बहुत सुखद हो जाती है और हमें किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ता है और हम एक परफेक्ट बीइंग, एक संपूर्ण मनुष्य बनने की तरफ बहुत अच्छी तरह अग्रसर होते हैं। हम लोकप्रिय भी बन जाते हैं और दूसरे भी हमें पसंद करेंगे और हमें भी लगेगा कि कहीं भी हम गए तो हम सारे कार्य खुद कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब इस प्रकार से एक बैलेंस लाया जा सकता है। लेकिन भ्राता जी, इस पे ध्यान नहीं रह पाता है। जब कभी हम कर्म क्षेत्र में आते हैं तो जब हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं तो कर्म प्रधानता से जब हम पे हावी हो जाता है तो ये बैलेंस वाली बात कहीं ना कहीं हल्की हो जाती है या हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। नेचुरल रूप से कैसे बैलेंस रखा जा सकता है? देखिए, पहले तो इसके लिए मनुष्य को अवेयरनेस चाहिए। एक कॉमन व्यक्ति को इन चीजों का कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। एक गृहिणी अपने घर में काम कर रही है, वो बहुत काम करती है, निश्चित रूप से वो इतना काम करती है कि सबको उसने हल्के कर दिया है, वो इतना ज्यादा घर को संभाल रही है, लेकिन उसमें कड़वा बोलने की आदत है।
अब उसे ये आभास नहीं है कि अगर वो इस बॉल को भी बदल ले तो कितना अच्छा हो जाएगा, उसके परिवार का माहौल, सब उसे कितना प्यार करेंगे, उसको सिर पे उठा कर रखेंगे, इसकी उसको अवेयरनेस नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें किसी व्यक्ति के जीवन में होती हैं कि उसे ये पता नहीं होता, जो व्यक्ति गंभीर है, कि उसे रमणीक भी होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत रमणीक है उसे ये अवेयरनेस नहीं होती कि उसे कहीं कहीं अंतर्मुखी भी होना चाहिए। तो पहली चीज़ होती है हमें इस चीज़ का ज्ञान मिले, ज्ञान दिया जाए सबको। संगठन में, हमारे यहाँ भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इन चीज़ों की बहुत अच्छी चर्चाएं होती रहती हैं। तो लोग जैसे स्नेह और सहयोग, लव एंड लॉ, इन सब का बैलेंस रखते हैं। मान लो किसी बहुत प्यार है, लेकिन प्यार में हम देखते हैं वो बिगड़ रहा हो, तो इम्बैलेंस हो गया। अब प्यार भी दें और उसको नियम मर्यादाएं, डिसिप्लिन भी सिखाएं, दोनों का बैलेंस कर दें। तो हर फील्ड में जो ये संतुलन की बात है, इसके लिए नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो है, हमारे जीवन में जो ये चीज़ें विकसित होंगी, इनका जो बहुत अच्छा विकास होगा, वो एक तो होगा अशरीरी होने से। मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ हूँ, ये देह मेरा अलग है, और हम अपने एक एक गुण को एक्सेप्ट करें, उसको फीलिंग में लाएं। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, पीस बढ़ेगी। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, तो प्रेम भी बढ़ेगा। कईयों में ऐसा होता है शांति तो बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है, तो दोनों चीज एक्टिव हो जाएंगी। मैं शक्ति स्वरूप भी हूँ तो शक्ति बढ़ेगी, मैं बहुत सुख स्वरूप हूँ तो सुख और खुशी बढ़ेगी। तो ये जो आत्माभिमानी होने की हमारी प्रैक्टिस है, इसको अगर मनुष्य बहुत अच्छी तरह जान ले, केवल मैं आत्मा हूँ ये नहीं, उसके एक एक गुण पर चिंतन करे और उसे स्वीकार करे, ये मैं हूँ, ये मेरा निजी स्वरूप है, दिस इज माई नेचर। तो ये 7 गुण जो आत्मा के हैं, 7 गुण क्या कहें, एक एक विशेषता में अनेक गुण समाये होते हैं। इन 7 विशेषताओं के जीवन में आने से बहुत सुंदर संतुलन होगा और मनुष्य एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की स्थिति की ओर जाएगा। बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही है कि एक तो अवेयरनेस हो और दूसरा वो हमारे जीवन में आए, उसके लिए आपने बहुत सुंदर प्रैक्टिस की बात कही है। इस प्रैक्टिस को ज़रूर हम चाहेंगे कि आप कल हमारे साथ चर्चा में लाएं और ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी अपने जीवन में सुंदर बैलेंस ला पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आज की तमाम चर्चाओं के लिए। मित्रों, ये कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ यदि बहुत अति में चली जाती है तो वास्तव में, जैसे भ्राता जी कह रहे थे, नुकसानदायक हो जाती है, हानिकारक हो जाती है, तूफ़ानी हो जाती है। बहुत अच्छा होता है यदि हम अपने जीवन में एक सुंदर बैलेंस स्थापित करें, तो हम सभी के भी प्रिय बन जाते हैं और स्वयं के भी प्रिय बनते हैं और स्वयं परमात्मा के भी हम प्रिय बन जाते हैं। तो अपने जीवन में बैलेंस को लाएं। 2 चर्चाएँ आज हमारी हुई हैं, एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव रखें और साथ ही जीवन में सुंदर बैलेंस लाएं। हमेशा खुश रहने के लिए 2 चीज़ें शेष हैं जिस पे कल हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके चेहरे में हमेशा खुशी और मुस्कान खेलती रहे। नमस्कार।